अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है गर्मी से परेशान हाल लोग जो एसी को अफोर्ड नहीं कर सकते, एयर कंडीशन नहीं ले सकते। हर तरफ से आपको आवाज़ें आती है। चिल्लर एकदम चिल कर देगा, आपके रूम को बर्फ़ की तरह ठंडा कर देगा। बिजली का बिल सिर्फ 500 रुपये। यकीनन मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है रूम कूलर, या जिसको एयर कूलर कहते हैं। भाई आपको इस तरीके से दुकानदार बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि भाई बहुत कम बिजली खाता है, बस फ्री में आपका एयर कूलर चलेगा। बहुत सारे एयर कूलर्स होते हैं मार्केट के अंदर। एक देसी एयर कूलर्स होते हैं, दूसरे होते हैं चाइनीज़ एयर कूलर। अभी मैं आपको चाइनीज़ एयर कूलर भी दिखाऊंगा और देसी एयर कूलर्स के बारे में भी बताऊंगा। देखो, अभी हम चलते हैं भाई, एक चाइनीज़ एयर कूलर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन आपको यूट्यूब पर क्या देखने को मिल रहा है? चिल्लर, 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 जिसको देखो चिल्लर चिल्लर कर रहा है। और दावे ये किए जा रहे हैं कि बस जब आप एयर कूलर लगाओगे तो आपका कमरा बर्फ़ हो जाएगा। मतलब आप वहाँ सोओगे तो सुबह आप जमे हुए होगे और बर्फ़ की तरह ठंडे हो जाओगे। मेरे भाई, एयर कूलर को लगाने का, चलाने का कुछ तरीका होता है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। कौन से लोग होते हैं जिनको देसी एयर कूलर लेना चाहिए, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको जो चाइना वाले एयर कूलर हैं या जो दुबई के एयर कूलर्स आते हैं, जी पास वगैरह के एवोपरेटिव एयर कूलर्स जिनको कहा जाता है, वो लेने चाहिए। भाई जैसा कि अभी ये एक एयर कूलर है या रूम कूलर, जिस जो आप इसको कह सकते हैं वो कह सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं भाई चाइनीज़ एयर कूलर, चाइनीज़ रूम कूलर। और ऐसे ही आपको दुबई वाले भी मिलते हैं। हाँ, होते हैं वो भी चाइनीज़ ही हैं, जी पास के, लेकिन दुबई में उनका प्लांट लगा हुआ है तो वो दुबई में मैन्युफैक्चर होते हैं। तो इस तरीके के एयर कूलर होते हैं, रूम कूलर होते हैं। अब ये बहुत कॉम्पैक्ट होता है, छोटा सा साइज़ होता है। देखें, ये मेरा हाथ है और ये आप देख सकते हो छोटा सा साइज़ है। अच्छा, इसके पीछे जो है ना हनी कॉम्ब जाली लगी हुई होती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपकी इसकी हनी कॉम्ब है और इसके अंदर जो है ना वो ब्लोअर लगा होता है। ठीक है, ब्लोअर वाला, ये फ़ैन वाला नहीं है, इसके अंदर ब्लोअर है। और इसकी जो टैंक है तकरीबन 20-22 लीटर का होता है, 22 लीटर का है तकरीबन इसका टैंक। इसके ऊपर एक ये एलईडी डिस्प्ले भी दिया गया है जिसमें इसकी स्पीड वगैरह और जो भी कुछ होता है वो यहाँ पे शो हो रहा था। इसमें पावर का बटन है। ठीक है, यहाँ से पावर है, स्पीड है, 3 स्पीड्स है इसके अंदर। ये इसकी जो ना ऑस्किलेट है, मतलब इसकी जो जालियाँ हैं वो मूव भी होती है इधर उधर। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होती लेकिन साइड में होती है। ये कूलर का बटन है, आयोन है, इसके अंदर फ़िल्टर वगैरह लगे होते हैं। फ़िल्टर के ज़रिए जो है ना ये आपको जो हवा है वो मतलब क्लीन होके आपके पास आती है। टाइमर भी है, टाइमर वगैरह भी होता है इसके अंदर। तो इस तरीके के जो एयर कूलर होते हैं, रूम कूलर्स होते हैं, उनके साथ रिमोट वगैरह भी आता है। थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा होती है इनकी। ठीक है, थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा होती है। और यहाँ पे इसका जैसे ये एक आउटलेट है जहाँ से पानी वगैरह फिल करते हो उसके अंदर। ठीक है, टायर वगैरह लगे होते हैं, मूव कर सकते हो इजीली। ये हो गया भाई चाइनीज़। ऐसे आपको जी पास के भी मिलेंगे दुबई वाले, जो आजकल मार्केट के अंदर भरे हुए हैं। ये वाले जो एयर कूलर्स होते हैं, रूम कूलर्स होते हैं, इनकी कम से कम प्राइस 30-35 हज़ार से ऊपर होती है। ये वाला मॉडल जो है ये 40 हज़ार से ऊपर का था जब मैंने ये लिया था। ठीक है, तो इसमें और देसी एयर कूलर में, देसी एयर कूलर आपको 15-16 हज़ार में भी मिल जाता है। आजकल तो लोगों ने ड्रम के अंदर भी एयर कूलर बना दिए जो कि आपको 3-3, 4-4 हज़ार में भी बेच रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये जो एयर कूलर है इसको कौन से लोग हैं जो वो ये वाला एयर कूलर लें और कौन से ऐसे लोग हैं जो देसी एयर कूलर की तरफ जाएं। तो अगर आप ऐसे घर में रहते हो जैसा कि ऑफिस वगैरह है जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ करते हो, एलईडी टीवीज़ हैं, या आपके पास कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखे हुए हैं, तो आपको हमेशा ये वाला जो एवोपरेटिव एयर कूलर्स होते हैं ये लेने चाहिए। ये चिल्लर वगैरह नहीं होते भाई। एक कूल होता है, कूल से ऊपर की जो ठंडक होती है ना उसको बोलते हैं चिल। ये जो दावे कर रहे होते हैं भाई चिल्लर है, चिल्लर है, ये खुद चिल्लर है ये सारे। ठीक है, चिल्लर है, चिल्लर चिल्लर नहीं है। ये झूठ बोल रहे होते हैं दुकान वाले आपके साथ, आपको धोखा दे रहे होते हैं। चिल्लर नहीं होता। देखो, ये है एक एसी है, इसका भी मैंने एक रिव्यू किया था। ठीक है, वो मैंने डाला था। इसमें से जो हवा निकलती है ना वो
गैस की वजह से बहुत ठंडी होके निकलती है, और ये हवा जहाँ तक जाएगी ये ठंडी ही रहेगी। ठीक है, ये ऐसी हवा होती है, ऐसी कूलिंग होती है जो कि आपके रूम को ठंडा करती है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में ऊपर नज़र आ रहा होगा, वहाँ से जाके आप इस वीडियो को देख सकते हो। ये जो एयर कूलर होते हैं ना, ये ठंडी हवा देते हैं, लेकिन ये आपके रूम को ठंडा या चिल नहीं कर सकते। इनको चलाने का एक तरीका होता है, इसको अगर आप बंद रूम के अंदर चलाओगे तो ये आपके रूम में घुटन पैदा करेगा, हब्स पैदा करेगा, आपको बजाय इसके कि ठंडक महसूस हो, आपको और ज़्यादा गर्मी होगी। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो एवोपरेटिव एयर कूलर्स होते हैं ये पानी नहीं मारते, ये आपके रूम में सीलन पैदा नहीं करते ये वाले। लेकिन जो देसी एयर कूलर होते हैं ना, वो पानी के छींटे भी मारते हैं, उनकी हवा में पानी शामिल होके आपके रूम में फैलता है और वो आपके रूम के अंदर हब्स पैदा कर देता है। ठीक है, वो जो एयर कूलर है, देसी एयर कूलर, बड़े बड़े एयर कूलर्स होते हैं, रूम कूलर भी जिनको आप बोलते हो, वो एयर कूलर आप ऐसी जगह में लगा सकते हो जहाँ पे खुली डुली जगह हो, हॉल है, कोई बरामदा है जहाँ पे, या आपका कमरा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं है। इनको लगाने का तरीका ये होता है, इनकी जो ये बैक साइड है जहाँ से ये हवा खींचते हैं, ये वाली बैक साइड हमेशा आपको घर के बाहर की तरफ रखनी है। आपके रूम में अगर खिड़की है तो खिड़की के सामने इसको ऐसे चिपका के आप अगर रखते हो, जैसा कि ये सोफ़ा है, समझ लो ये विंडो है, तो ऐसे रखोगे और खिड़की के मतलब खुली होगी पीछे से और बाहर होगी, वो बाहर से फिर ये हवा खींचेगा, तब उस सूरत में आपके रूम में जो हवा आएगी वो ठंडी आएगी, लेकिन रूम चिल नहीं होगा, ये आप भूल जाएं। जहाँ पे आपको हवा लगेगी वो हवा चिल होगी। और जो देसी कूलर होते हैं, यकीनन वो अगर आप लगाते हो, आपके रूम में बेड है, उसके ऊपर मैट्रेस वगैरह डला हुआ है, तो वो आपका मैट्रेस जो है ना उसमें सीलन हो जाती है, और कुछ दिन के बाद आपके उस मैट्रेस में से, आपके रूम में से स्मेल आने लगती है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे मैट्रेस वगैरह ना हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ना हो, वहाँ पे आप देसी एयर कूलर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सस्ते भी मिलते हैं, 20-25 हज़ार में मिल जाता है बड़ा अच्छा एयर कूलर। लेकिन उनमें बहुत सारों में जुगाड़ी फ़ैन वगैरह लगाए हुए, ब्लोअर वगैरह नहीं। इसकी जो ये जो एवोपरेटिव होते हैं ना, इसकी थ्रो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर ब्लोअर टेक्नोलॉजी होती है। तो ये वाला एयर कूलर आपके लिए फ़ायदेमंद इसलिए, ऑफिस में बैठे हो आप, खिड़की के आगे लगा दिया आपने और अच्छी ठंडी हवा आ रही है, या आपका रूम है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी चल रही है, एलईडी टीवी वगैरह रखी हुई है आपने, और आप चाहते हो कि अच्छी साफ़ सुथरी हवा है, तो ये आप लगा सकते हो, लेकिन खिड़की के आगे। दूसरा ऑप्शन जो होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, दो चीज़ें अगर आपके रूम में है ना, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं रूम कूलर। नहीं तो ये रूम कूलर चाहे देसी हो चाहे चाइना का हो, काम नहीं करेगा। ऑप्शन ये होता है, देखो आपको लाजम ये दो चीज़ें रखनी है। एक तो इसको, इसकी बैक साइड आपने हमेशा बाहर की तरफ रखनी है। दूसरा, आपके रूम में एग्जॉस्ट होना चाहिए जो कि कमरे के अंदर की गर्म हवा को बाहर फेंके। ठीक है, जब ये दो चीज़ें आप रख लगाओगे, उसके बाद आपको इसकी जो हवा है, ठंडी ठंडी हवा, वो महसूस होगी। ठंडी हवा आपको लगेगी, फिर उस हवा को एग्जॉस्ट बाहर फेंकेगा, फिर ये रूम कूलर जो है बाहर से अच्छी ताज़ा हवा को खींच के ठंडा करके पानी से और आपको देगा। अच्छा, इसके अंदर आप बर्फ़ डाल दोगे तो और थोड़ी सी कूलिंग आपको महसूस होगी, ठंडी हवा, वो आपके रूम को चिल नहीं करेगी। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये रूम कूलर है, ये एसी वाला काम नहीं करता। दूसरी बात, कहते हैं कि भाई बिजली बहुत कम यूज़ करता है। ये छोटा सा एक टिड्डा सा जो ये आपको नज़र आ रहा है रूम कूलर, ये 180 वाट्स का है। समझ गए बात को? 100 वाट से ऊपर के होते हैं, 100, 150, 180। आजकल कुछ ऐसे आए हुए हैं जो 65-70 वाट्स का दावा कर रही है कंपनियाँ कि भाई इतने का है। उसको आप चेक करोगे, चला के उसके एम्पेयर चेक करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि आया भाई वो वाकई में जो है वो 65 वाट्स का है या झूठे दावे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने चेक करनी है। उसके बाद आपने सोच समझ के ये रूम कूलर, अगर आप गाँव वगैरह में रहते हो तो वहाँ पे बड़ा आप देसी एयर कूलर लगाओ, अच्छे से लगाओ उसको, उसका बैक साइड बाहर की तरफ रखो, अंदर आप सो रहे हो चारपाइयों वगैरह के ऊपर, तो वो बेहतरीन काम करता है। क्योंकि देसी एयर कूलर जितने भी हैं ना भाई, किसी भी कंपनी का हो, वो सामने से पानी के छींटे फेंक रहा होता है और उसकी हवा में पानी शामिल होके आ रहा होता है। लेकिन इसकी हवा में आपका जो पानी है वो शामिल होके नहीं आता, फ़िल्टर होके सिर्फ हवा इसमें से निकल रही होती है ठंडी होके। यकीनन
ये जो है ना सीलन पैदा नहीं करते। तो इस तरीके के ले सकते हो, लेकिन थोड़े से महंगे होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं और देसी वाले जो है वो थोड़े से सस्ते होते हैं। तो उम्मीद है ये जो छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।